नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। इधर 2 दिन से हम वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए, कुछ मौसम ख़राब होने के कारण। आज कुछ मौसम सही हुआ तो हमने कहा एक वीडियो आपके लिए और बनाते हैं। तो ये जो टॉपिक होगा, जो पढ़ा रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है, हम पढ़ा रहे थे घनाभ। घनाभ के बाद हमको वॉल्यूम में घनाभ पढ़ चुके हैं। अब घनाभ के बाद हम अगला पढ़ेंगे घन। तो अगला टॉपिक है घन। वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घन, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, CUBE क्यूब। ये इसका डायग्राम बिल्कुल 3D डायग्राम होता है, कुछ इस शेप का, है ना। जैसे लूडो का आता है पासा, डाइस, वैसे होता है बिल्कुल, है ना। इस तरह का डायग्राम होता है, जिसमें क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती तो तीनों है, पर यहाँ पे घनाभ में क्या था, बराबर नहीं थी। और पर घन में क्या, तीनों बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये याद रखें, क्योंकि तीनों बराबर होती है, इसलिए तीनों को एक मान लेते ए। इनकी तीनों की भुजा बराबर होती है, ए मान लिया। इनकी तीनों की भुजा किसके बराबर है, एक है। अगर हमको निकालना है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम क्योंकि तीनों बराबर इसलिए सीधे लिख देते हैं भुजा क्यूब ए क्यूब हो जाता है। अगर हमको निकालना है विकर्ण, तो घन का विकर्ण, विकर्ण मैं समझता हूँ एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाना, विकर्ण बोलते हैं। तो इसका विकर्ण होता है, घन का विकर्ण √6 से, √6a, नहीं √3a, सॉरी 3a, सॉरी, क्योंकि a² + a² + a², 3a², 3 तो √3a, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, √3a। इसके बाद इसका आयतन होगा, विकर्ण होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं से लेकर हम बनाएंगे। जितने भी प्रश्न आपको हल करने हैं इन्हीं फार्मूले के आधार पर हल करने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि पहला प्रश्न हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे सामने आपके है, इसको इरेज कर देते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, क्या दिया है, कुल कहो या संपूर्ण कहो, बात एक ही है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमको पता है कि कुल घन, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या उसका आयतन पूछा जा रहा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने फार्मूला बताया है, ये किसके बराबर होता है, 6a² के बराबर होता है, अभी हमने बताया है। और ये बराबर दिया कितना है, 96। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 × 1 = 6 और 6 × 1 = 6, 3 बचा 36, 6 × 36, यानी 6 कम 6, 3 बचा 6 × 36। तो a² बराबर कितना आ गया, 16। अगर a निकालेंगे तो √16, और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। तो a की वैल्यू बराबर कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर दिया था इसलिए भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है उस घन का आयतन बताओ। हमसे कहा गया है घन का आयतन बताओ। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। आयतन बराबर होता क्या है, भुजा क्यूब। भुजा कितनी दी है, 4, तो 4 का क्यूब कर दो। 4 चौको 16 चौको 64 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 64 घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी डी विकल्प इसका सही है। तो उम्मीद करते हैं, सारी चीज़ें फार्मूले पे डिपेंड है, आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा कितने आसानी से आपने हल कर लिया, बस फार्मूले का प्रयोग आप सीख जाएं। चलिए अगला प्रश्न एक और देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कैलकुलेशन पे डिपेंड है, कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे कि एक घनाभकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तो उस बक्से की लंबाई कितनी है। एक घनाभकार बक्सा है, घनाभकार है बता रहा है, उसका आयतन दिया है 3.375 घन मीटर। बक्से का आयतन हमको दिया हुआ है।
बक्से का आयतन हमको कितना दिया है 3.375 घन सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है एक घनाभकार बक्से का आयतन दिया है, अब कह रहा है उसकी उस बक्से की लंबाई, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि घनाभ में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, एक निकाल तो सब समझो वही बराबर है। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर होता क्या है, आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, और ये दिया है 3.375। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी, देखो कैसे निकालते हैं, ए बराबर निकालने के लिए क्यूब रूट लगाएंगे, यही तो होगा 3.375। अब की एक को बटे में एक लिख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी संख्या के नीचे बटे एक लिखा जा सकता है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 1 2 3 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अब 375 का घनमूल हमको निकालना, 3375 का घनमूल निकालना है, तो 3375 का घनमूल आप निकाल दो। पहले किससे ले जाए 5 से, तो 5 6 30, 3 बचा 37, 5 7 35, 2 बचा 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 1 बचा 17, 5 3 15, 2 बचा 25, फिर 5 से लेकर जाएंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा 5 7 35, सही है ना। फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, और फिर 3 से जाएगा 3 1 3। घनमूल क्या आया, ये 5 और 3 का सेट बना, तो ये घनमूल कितना आया, ऊपर कितने किसका सेट बना 5, घनमूल निकालने से यहाँ बाहर 3 लिखना जरूरी है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सही है ना, बटे अगर हम 1000 का निकालेंगे तो 1000 का सेट बनेगा 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि घनमूल निकालना है, इसलिए घनमूल में क्या हो 3 3 का जोड़ा बनता है, जैसे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 3 का जोड़ा, तो एक जोड़ा 5 का बना 5 बाहर हो गया, एक जोड़ा 3 का बना तो 3 बाहर हो गया, और नीचे 10 का जोड़ा बना 10 बाहर हो गया, 5 3 15, 15 बटे 10, क्योंकि एक अंक के बाद जीरो हटा के एक अंक के बाद फिर 10 लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, भुजा ए बराबर कितनी आ जाएगी 1.5। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यही हो जाएगी लंबाई, या कह सकते हो यही हो जाएगी चौड़ाई, या ये भी कह सकते हो यही हो जाएगी ऊंचाई। समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं बोर्ड से, ठीक है ना। फिर हम अगला क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो इसको देखो कैसे हल कर सकते हैं। किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 8√3, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई हमको इस बार दिया है, विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई हमको कितना दिया है 8√3 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है घन के विकर्ण की लंबाई। हमको कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो घन के विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण का फार्मूला हमने पढ़ा है, घन का विकर्ण होता है √3 × a, और ये बराबर दिया कितना है 8√3। ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये a की वैल्यू यानी भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। हमसे कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला याद होना चाहिए, केवल फार्मूला बेटा इस पर डिपेंड है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है 6a², ये तो होता है। तो 6a की वैल्यू कितनी 8, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 8 के स्क्वायर की वैल्यू 64, मल्टीप्लाई कर दे, 6 चौक 24 के 4, 2 छक्का 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आएगा 384, 384 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, यदि ए बी तथा सी क्रमशः एक घन के शीर्ष किनारे तथा फलकों की संख्या के घोतक यानी फलकों को बता रहा हो तो a + b + c का मान कितना होगा। देखो शीर्ष को कौन बता रहा है, शीर्ष को बता रहा है a, सवाल कर रहा है। किनारों को कौन बता रहा है, किनारों को बता रहा है b, बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल। किनारों को बता रहा है b,
और उसके बाद फलकों को कौन बता रहा है, फलक माने पृष्ठ, फलकों को कौन बता रहा है, फलकों को बता रहा है सी। तो चलो अब ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनो। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष माने टॉप, चोटियाँ कितनी होती हैं, तो कह सकते हो कोई भी घन हो, तो जैसे ये बना है घन, हमारे साथ देखिएगा ध्यानपूर्वक, जैसे ये मान लो घन बना है, एक घन हमारे पास आपके सामने, हमने कहा इसके शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष माने कोना, टॉप कितने हैं, तो एक कोना ये है, 1 2 3 4, 4 ही कोना ऊपर है और 4 ही कोना नीचे है, तो टोटल शीर्ष कितने हो गए, 4 शीर्ष मैंने कह सकते हो कोना, तो 4 शीर्ष ऊपर है और 4 ही शीर्ष नीचे हैं, तो टोटल कितने शीर्ष हो गए, 4 और 4 8, शीर्षों की संख्या कितनी हो गई 8। पूछा किनारे कितने हैं, तो किनारे की अगर हम बात करें तो ये जो लाइन हम खींचते हैं, हमने जो लाइन ड्रा की 1 2 3 4, 4 लाइन ऊपर ड्रा की, 1 2 3 4, 4 लाइन नीचे ड्रा की, 4 और 4 8, एक इधर खींचा 5, एक इधर खींचा 6, एक इधर खींचा 7, एक इधर खींचा 8, सॉरी 4 और 4 8 और 4 12। जैसे आप ही देखो, जैसे आप जिस कमरे में इस पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें देखो 4 ऊपर बाउंड्री, जैसे कितना बना 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 ही नीचे, 8 और 4 12, ये जो साइड होते हैं ये किनारे बोले जाते हैं। तो कितने होते हैं किनारे 12। फलक माने होता है पृष्ठ, कितने पृष्ठ होते हैं, देखो पृष्ठ होता है ऐसे, इस दीवार पे एक पृष्ठ मानेंगे, सामने वाली दीवार को दूसरा पृष्ठ, इसको तीसरा, इसको चौथा, ऊपर वाली दीवार को पांचवा, नीचे वाली दीवार को छठा, इसी को फलक या पृष्ठ बोलते हैं, तो 6। अब हमसे कहा गया है कि हमको a + b + c का मान कितना होगा, यानी इनका टोटल कितना होगा, अगर इनको a + b + c को जोड़ दे तो कितना आएगा। तो हम भी जोड़ते 12 8 20 और 26, तो कितना आएगा 26। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से, क्लियर है। तो इसका आंसर बी होगा, 26 इसका आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए वो भी देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक घन का पूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, आयतन बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 150, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है कितना 150 वर्ग सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 150 वर्ग सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा पूछा गया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है 6a², ये बराबर कितना दिया है 150। अब 6 से ही कट सकता है, तो अगर कट सकता है तो काट दो, तो a² बराबर कितना हो जाएगा 150/6 हो जाएगा ना। तो अगर कटता है तो काट सकते हो, 3 से काटा 3 × 5 = 15, 0 3 दूनी 6, और 2 से कटा 25, 25 छक्का 150 होता, सीधे जानो a² बराबर 25। अगर a² 25 तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए भुजा कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है इसका आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा दी है a का क्यूब कर दो, और 5 का क्यूब कितना, हम 25 × 5 = 125 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 125 घन सेंटीमीटर। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए हैं, तो उस नए घन के सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाती है और दूसरी चीज़ जो बनाई जाती है, तो इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बेटा जो चीज़ पिघलाई जाती है और जो चीज़ बनाई जाती है दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। इसको आप याद कर लो, रट लो, जो भी करना है कि जो चीज़ पिघलाई जाती है, हम इधर लिख भी देते हैं कि जो भी चीज़ पिघलाई जाती है उसका आयतन, जो भी चीज़ हो, कोई यही नहीं घन ही हो, घनाभ भी हो सकता है, जो चीज़ पिघलाई जाए, इसको याद रखना क्योंकि अभी इसको बहुत काम देगा, गोला वाला जब पिघलाएंगे तब भी ये काम करेगा। तो जो चीज़ पिघलाई जाए, जो चीज़ पिघलाई जाए यानी जो चीज़ पिघलाई जाए इसका आयतन v वॉल्यूम, जो चीज़ पिघलाई जाए उसका आयतन, और जो चीज़ बनाई जाए, क्या जो चीज़ बनाई जाए, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, जो चीज़ बनाई जाए, जो भी बनता है, घनाभ पिघला के घन बना दिया या गोला पिघला के घन बना दिया, शंकु बना दिया, कुछ भी, तो जो चीज़ पिघलाई जाती है और जो चीज़ बनाई जाती है इनका आयतन हमेशा क्या होता है इनका आयतन यानी वॉल्यूम हमेशा क्या होता है बराबर। अब ये चीज़ आपको पता है तो आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप नोट कर लो, जो चीज़ पिघलाई जाए
जितनी भी पिघलाई जाए, अगर कोई कहे 10 चीज़ पिघलाई गई तो एन को गुणा कर दो, 10 पिघलाई गई तो एन का मान 10 गुणा लिख दो, 10 चीज़ बनाई गई तो एन इधर रख दो, बस उसके हिसाब से आप मैनेज करते रहते हो, ठीक है ना। तो सवाल कह रहा है कि 3 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारों वाले 3 घन पिघलाकर एक बड़े घन में परिवर्तित किया गया है, तो उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो जो चीज़ पिघलाई जाती है, जो चीज़ बनाई जाती है, तीनों का आयतन बराबर होता है। कौन कौन से घन पिघलाए गए हैं, एक घन है 1 मीटर भुजा का, देखिएगा एक घन है 1 मीटर भुजा का, एक घन है 6 मीटर भुजा का, एक घन है 8 मीटर भुजा का। तो ये घन पिघलाए गए हैं, तो इन घनों का आयतन 8 का क्यूब, 6 का क्यूब और 1 का क्यूब, इन घनों का आयतन कैसे निकालोगे, भुजा का क्यूब कर दो, का योग, इन घनों के आयतन का योग, जैसे 1 6 8 था तो 1 का आयतन कितना होगा 1 का क्यूब, 6 का आयतन कितना होगा 6 का क्यूब, 8 का आयतन 8 का क्यूब, ये तीनों घन के आयतन निकल जाएंगे। इन तीनों घनों के आयतन का योग, जो चीज़ बनाई गई यानी बड़ा एक घन बनाएगा उसका मान लेते ए, उसके ए क्यूब आयतन के क्या होगा बराबर होगा। जो घन बनाया गया है उसकी भुजा मान ली ए, तो आयतन क्या होगा ए क्यूब के बराबर होगा। 1 का क्यूब कितना होता 1, 6 का क्यूब कितना होता 36, 8 का क्यूब होता 8 है 64 8 512 बराबर ए क्यूब। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 1 और 6 7 और 2 9, 1 और 5 और सॉरी 5 1 6 7 और 2 9, 3 और 1 4 और 5 549 आया। गलत तो नहीं जोड़ दिए हैं, चेक कर लेते हैं। 36 1 37 37 10 37 2 49 549 सही, ए क्यूब बराबर 549, ये ए क्यूब बराबर आयतन आ गया 549। अब हमसे कह रहा है घन, तो उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा हमको पूछा गया है। तो पहले ए निकाल लो, ए बराबर क्या होगा क्यूब रूट 549 का घनमूल, ठीक है ना। तो अगर हम 549 का घनमूल निकालते हैं, घनमूल इधर आपको निकाल के बताते हैं कि 549 का हम घनमूल निकालते हैं, किस संख्या से जाएगा 5 4 9, 9 से ले जाए 3 से ले जाओ, 3 एकम 3, 2 बच्चा 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 9, फिर 3 से ले गए 3 छक 18, 3 एकम 3, फिर 61 है, 61 किसी से नहीं कटेगा, 6 1 7 किसी से नहीं कटता है, 61 किसी से नहीं कटेगा, तो 3 त्रिक 9 यानी इसका घन मूल निकालना था। 3 एकम 3, 2 बच्चा 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 एकम 3, अब आया 61, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब, अरे बेटा ये गलती हो गई, थोड़ा सही कर लो, वही तो कह रहे थे गलती हो गई, थोड़ा सा कहाँ गलती हुई इसको इम्प्रूव कर लो थोड़ा सा। देखो 1 का क्यूब 1 गुणे 1 गुणे 1, यहाँ 1 ही होगा, और 6 का क्यूब क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, छकाक 36, वर्ग होता है 36, हमने क्यूब में लिख दिया, तो 6 का क्यूब होता है छकाक 36, छक्का 216, इसको याद रखना बेटा, गलती हो गई थी। 8 का क्यूब 512, 8 है 64 अट्ठे 512 बराबर 1। अब इन्हें जोड़ते हैं तो 1 और 6 7 और 2 9, और ये होगा 1 और 1 2 और 5 2 729, और 729 किसका घनमूल होता है 9 का, 9 9 81 9 729, वही हमने कहा ए का वैल्यू का आ गई 9, क्योंकि सभी मीटर में है तो 9 मीटर, ए बराबर कितना आ गया 9 मीटर। अब हमसे कह रहा है उस घन का सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल यही कह रहा है, सतह का ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, तो घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आपका कितना आएगा, क्या होता है फार्मूला याद होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², 6a की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर, तो 6 9 का स्क्वायर 81, मल्टीप्लाई कर दो 6 कम 6 6 अठे 48 486, क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर में मीटर स्क्वायर, तो 486 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा, 486 वर्ग मीटर। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बस ये 6 का क्यूब 216 होता है, हमने 36 लिख दिया था, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना है। एक घन का विकर्ण दिया है 6√3 सेंटीमीटर, एक घन का विकर्ण दिया है, विकर्ण हमको दिया है, एक घन का विकर्ण हमको दिया हुआ है कितना 6√3 सेंटीमीटर, घन का विकर्ण दिया है 6√3 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण हम जानते हैं होता है √3a, ये बराबर दिया है 6√3, तो ये √3 और √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, इसको ऐसे लिखा दे दो। अब हमसे कह रहा है उस घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात। तो अगर देखा जाए उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो अगर निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल
सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6a²। तो आप जिन 6a की वैल्यू कितनी, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 6 का गुणा करोगे 216 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अगर हम इसका आयतन निकालें, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, भाई इंग्लिश भी जाना करो, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब a क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा, ये भी 216 होगा। समझिएगा हमारी बात, घन सेंटीमीटर। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6a² 36 छक्का 216 ही आएगा। आयतन होता है a क्यूब, ये भी आएगा 216। या एक ही याद रखा करो कि अगर घन का आयतन 216 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216 होगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 तो आयतन भी 216 होगा। इस चीज़ याद ही रखा करो, कई बार एग्जाम में आपसे पुटअप किया जा चुका है। तो अब पूछा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो आ रहा है आपका जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है और आपका जो वॉल्यूम आ रहा है, उनके संख्यात्मक अनुपात कितना होगा। तो हम जानते हैं संख्या इनमें 216 आ रही है, इसमें भी संख्या 216 आ रही है। संख्यात्मक अनुपात कट जाएगा तो कितना आएगा, 1:1। तो हम लिखेंगे 1:1, इसका राइट आंसर होगा। तो 1:1 इसका राइट आंसर होगा, यानी सी विकल्प इसका सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आ रही होंगी। ये पूरा खेल जो है केवल फार्मूले का है। जितने ज़्यादा फार्मूला आपका प्रिपेयर होगा उतनी बेहतरीन तरीके से ये सेकंड पेपर का आप बड़े अच्छे से आंसर दोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी उसी तरह का सवाल है कि 3 छोटे घन पिघलाए गए हैं, एक बड़ा घन बनाया गया है, उस बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ये भी सवाल देख लेते हैं। ये तो वैसे आपको ही करना चाहिए, पर चलो हम बता देते हैं। जो घन पिघलाए गए हैं उनकी भुजा दी है 3, 4, 5। तो जो घन बनाया गया हमने उसकी भुजा a मान ली। तो जो घन पिघलाए गए हैं उनका आयतन और जो घन बनाया गया उसका आयतन, तीनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कि जो घन पिघलाए गए हैं 3, 4, 5 भुजा वाले पिघलाए गए हैं, इनका आयतन 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 क्यूब। जो घन बनाया गया है, क्योंकि जो चीज़ पिघलाई जाती है उसका आयतन, जो चीज़ बनाई जाती है उसका आयतन आपस में क्या होता है, बराबर। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 5 का क्यूब 125 बराबर 1 क्यूब। 7, 4, 11 और 5, 16, 6, 1, 2, 1, 3, 3 और 6, 9, 9, 2, 11, 1, 1, 2, 216, 1 क्यूब बराबर 216। तो a बराबर कितना आ जाएगा 6। a बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हमसे कहा है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी आपसे बताया था ये आयतन a बराबर 6। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 6a² लिखोगे। वैसे भी देखो कि अगर आयतन a क्यूब होता है, a क्यूब 216 है, अगर आयतन 216 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216 होगा। अभी इससे पहले वाले सवाल बताए थे। a क्यूब यानी आयतन अगर 216 बता रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना होगा 216। यानी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 तो आयतन भी 216 और आयतन 216 तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216, ये घन में होता है। तो वैसे भी निकाल लो 6a², 6a की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 36 छक्का 216 ही आएगा। चाहे डायरेक्ट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस तरह लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर 216 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। देखो घन में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई होती, चौड़ाई होती, ऊंचाई होती। इसको हमारे साथ ध्यान सुनिएगा। इसको थोड़ा छोटा करें, कुछ समझाना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने अगर पढ़ लिया हो, चलो कोई बात नहीं, इस तरह का दिखाई देगा। तो देखो घन में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। अगर क्षेत्रफल में सवाल आता कि किसी वर्ग का या किसी आयत के भुजा को 10% बढ़ा दे, लंबाई को, चौड़ाई को 5% कम कर दें, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, हम पढ़े थे। आयतन का देखो कैसे करते हैं, ये देखो आयतन के जब सवाल परिवर्तन में आए तो पहले हम 2 की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर हम तीसरे की वैल्यू के साथ उसको सॉल्व कर देते हैं। वरना जो फार्मूला हम बढ़ती, अगर आयतन का डायरेक्ट भी फार्मूला होता है वो बड़ा होता है कि प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एच प्लस माइनस एल बी प्लस माइनस बी एच प्लस माइनस एच एल बटे 100 प्लस माइनस एल बी एच का होल स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर, ऐसे करके होता है। तो उतना आपको नहीं जाना है, आपको हमारे साथ चलो, पहले 2 को हल कर लो फिर तीसरे को हल कर लो, यही आपके लिए फार्मूला बेटर है। क्योंकि आपने अभी क्षेत्रफल में एक फार्मूला पढ़ा था कि प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एल पहली भुजा प्लस माइनस बी दूसरी भुजा और प्लस माइनस एल बी बटे 100। आपको ये फार्मूला हमने अभी एरिया में पढ़ाया है। अगर आपने हमारे साथ एरिया पूरा देखा होगा, एरिया के वीडियोस, तो हमने इस फार्मूले पे आपको डिस्कस किया था। क्योंकि घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं
तो अगर लिखा है एक घन के प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक सिरा का मतलब लंबाई भी 50 बढ़ेगी, चौड़ाई भी 50 बढ़ेगी, ऊंचाई भी 50 बढ़ेगी, क्योंकि ये भी 50% बढ़ेगा, लंबाई भी, चौड़ाई भी 50% बढ़ेगा और ऊंचाई भी 50% क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो उसके आयतन में, एरिया में, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन में, क्षेत्रफल नहीं, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले क्योंकि हमको ये फार्मूला अगर हमें पता है तो इन्हीं के माध्यम से निकाल लें। पहले दो को हल कर ले, फिर तीसरे को इंक्लूड कर लेंगे। मान लो पहले एल और बी को लेकर हल करते हैं, ठीक, क्योंकि बढ़ा है इसलिए +50, बढ़ा इसलिए +50, एल बी दोनों बढ़ा है, फिर इनका गुणा होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस, हम 25 और 2 जीरो बढ़ा दोगे बटे 100, इनको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 50 100 25 125 प्लस का 125, यानी 2 को हल किया तो कितना आया, प्लस का 125। यानी जब आपने एल बी को हल किया, देखिएगा जब आपने एल बी को हल कर दिया तो आया प्लस 125, यानी एक आ गया आपका प्लस 125। अभी आपको 50% और बढ़ाना है, अभी क्यों, क्योंकि अभी उसका दिया है हाइट का। फिर वही फार्मूला कि प्लस माइनस ए बराबर पहली भुजा प्लस माइनस प्लस एल प्लस बी प्लस एल माइनस एल बी बटे 100, यही वाला फार्मूला, पहली भुजा दूसरी भुजा उनका गुणा बटे 100। तो पहली भुजा कितनी 125 बढ़ी है, घटी होते तो माइनस लिखते, 50% बढ़ी है प्लस 50, दोनों का गुणा तो प्लस प्लस प्लस, इनका गुणा तो इनका गुणा ऐसे लिख दे 125 गुणे 50 और बटे 100, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है। एक जीरो से एक जीरो अभी काट दिया, 125 और 50 तो 175 हो गया और प्लस, अब देखो आंसर जो दिया है परसेंटेज में उस तरह दिया, चलो हम काटने का भी काम करते हैं, रहने दो, एक जीरो हटा के पॉइंट लगा दिया, ठीक, गुणा करते 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, 1 5 एकम 5 और 6, एक अंक के बाद दशमलव 62.5, इनको जोड़, अब इनको भी जोड़ते हैं तो 2 और 5 और 2 7, 7 और 6 13 के 3 1 1 1 2 237.5, कितना आया 237.5% की क्या होगी वृद्धि। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना था, हमने आयतन का निकाल दिया, सॉरी, अगर आयतन का पूछा जाए, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो आयतन का हमारा आंसर आएगा प्लस के 237.5, प्लस के 237.5% आयतन का, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती हैं, तो इसमें क्षेत्रफल अगर पूछा है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या लिखते हो 6a², तो यहाँ पे a 2 बार है, 6 कांस्टेंट होता है, इससे मतलब नहीं a 2 बार है तो a एक बार a रखोगे, दूसरी भुजा भी a रखोगे, इतना ही हल करोगे, ये जो आएगा प्लस 125 ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताएगा, क्योंकि दो भुजा का यही बता रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, इसका आंसर होगा प्लस 125, यानी 125% की क्या होगी वृद्धि। अगर क्षेत्रफल का पूछे तो ये, आयतन का पूछे, क्योंकि आयतन क्या होता है a³ 3 भुजाएं हो जाती हैं, क्षेत्रफल पूछे 6a², 6 तो कांस्टेंट होता है, a² 2 भुजाएं होती, तो उसके हिसाब से अगर क्षेत्रफल पूछे पृष्ठीय तो ये होगा, और आयतन पूछे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा प्लस 125, यानी ए विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घनों को किनारे से किनारा मिलाकर जोड़ा जाए तो परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यदि 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घनों को, यदि 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घन को जोड़ना है, मान लो एक घन ये है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये घन है, इनकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके साथ 4 भुजाओं को ऐसे 4 घन को जोड़ना है, तो दूसरा घन मान लो ये जोड़ दिया, ठीक है, दूसरा घन ये हो जाएगा, 4 घन जोड़ना, एक घन और जोड़ो, तीसरा हो जाएगा ये, तीसरा घन ये हो जाएगा ये, एक घन और जोड़ो 10 सेंटीमीटर का, तो चौथा घन ये हो जाएगा, कुछ ऐसे डायग्राम आपका बन के आएगा। 4 घनों को ऐसे रख दिया, जिसकी भुजाएं कितनी 10 सेंटीमीटर यहाँ तक है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा भी 10 सेंटीमीटर, इसकी भुजा भी 10 सेंटीमीटर। तो जब 4 घनों को आपस में जोड़ सिरों से मिला के जोड़ा है, चारों घनों को किनारे से किनारा मिलाकर जब जोड़ा जाए तो एक आकृति जो तैयार हुई, वो आकृति जो होगी 3D तो है, पर वो जो आकृति तैयार हुई, शेप तो तैयार हुआ, वो घन का ना रहकर किसका हो गया, घनाभ का। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई यहां से यहां तक हो गई, तो लंबाई जो हो गई वो बदल गई, 10 20 30 40 आने लगी, अब घन नहीं रहेगा, वो हो गया घनाभ। पर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तो यही है, चौड़ाई आपकी क्या है 10 ही है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी 10 ही है, बस आपका जो ये
लंबाई था ये बदल गया। तो कह रहा परिणामी ठोस एक घनाभ बन गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पता है कि 2LB प्लस BH और प्लस HL ये होता है। तो 2LB यानी L और B का गुणा कर दो, L और B का गुणा 40 धामा 400, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं देखिएगा। BH का गुणा 10 धामा 100 प्लस HL का गुणा 40 धामा 400। अब जोड़ोगे तो 2 400 400 800 100 900 और 900 दुना क्या होता है 1800 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो परिणामी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 1800 घन सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो परिणामी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा 1800 घन सेंटीमीटर, यानी सी विकल्प आपका सही है। ये तो पहला ही सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने प्रश्न अभी तक सिखाए हैं सारी चीज़ें बड़े अच्छे समझ में आ गई होंगी, क्लियर होगा। तो ये घन का टॉपिक जो था वो घन में जितने टाइप के बनते हैं मैंने सारे प्रश्न आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अगर अब भी आपके पास क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के, टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी समस्याओं को हमें फ़ोटो भेजिएगा, प्रश्न लिख के भेजिएगा, हम उन्हें बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे या डायरेक्ट आपको सॉल्व करके उसी पे भेज देंगे, ठीक है ना। और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद बेटा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन, अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो ढेर सारी आपको मिलती रहे हमेशा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी दोस्तों को भेजें जिनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।